पूरे देश से जुड़ी हुई है। अचानक हो रही मौतों पर आईसीएमआर का जवाब आ गया है और मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर ने यह साफ किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की साझा स्टडी, अचानक हो रही मौत का कोरोना वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। लाइफस्टाइल और पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह है। देश में कई एजेंसियों ने अचानक हो रही मौत की जांच की स्टडी में मौत का कोविड वैक्सीन से डायरेक्ट लिंक नहीं मिला ये कहा, क्योंकि सवाल उठ रहा था। किसी की जिम में मौत हो जा रही थी, किसी की चलते चलते मौत हो जा रही थी, किसी की डांस करते वक्त मौत हो जा रही थी। तो लोग ये कह रहे थे कि क्या जो कोविड वैक्सीन लगी है उसकी वजह से हो रहा है ये सब। तो अब आईसीएमआर और एम्स ने इस पर रिसर्च के बाद ये बताया कि इसका इनसे कोई संबंध नहीं है और डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। यानी कोविड की जो वैक्सीन है मौत उससे नहीं हो रही है, मौत की वजह कुछ और है। या तो लाइफस्टाइल हो सकती है, या तो बीमारियां हो सकती हैं, या तो कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित है पूरी तरीके से, इससे मौत नहीं हो रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर यह है, इस पूरे मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सवाल उठाए थे। हासन जिले में एक महीने में 20 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था। सीएम ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाया और यह कहा कि आईसीएमआर ने कोविड वैक्सीन क्या सही तरीके से लोगों को लगी, और उसके बाद यह जवाब आया है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था। और तनुष्का दत्ता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस पर जुड़ गए। तनुष्का, आईसीएमआर और एम्स ने जो साझा जानकारी दी उसमें और किन बातों का जिक्र किया गया है? आईसीएमआर की जो ये स्टडी है एम्स के साथ जो की गई है, और नेशनल कंट्रोल फॉर डिजीज सेंटर ने भी इस स्टडी को आगे किया है। इस स्टडी के हिसाब से हमें ये समझ आ रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन और ये जो इंक्रीज डेथ्स हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट पिछले महीने ही आई थी, इंक्रीज डेथ्स की जो रिपोर्ट है, जो कोविड-19 के दौरान, दोनों वेव्स के दौरान जो इंक्रीज डेथ्स थी, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि जो वैक्सीन है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है विच इज लीडिंग टू डेथ। मतलब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इन द सेंस की एस्मेटिक पेशेंट्स को हो सकता है, जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज पहले से हैं, उन्हें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर ये डेथ लीड कर रहा है ऐसा कोई भी सिग्नलिंग या फिर प्रूफ इस स्टडी में नहीं पाया गया है। आईसीएमआर और एनसीडीसी की स्टडीज में हमें ये भी समझ आ रहा है कि जो ये पहले लिंक बताया जा रहा था बिटवीन यंग लोगों की डेथ्स, यानी कि 18 to 45 इयर्स ऑफ एज की जो डेथ्स हो रही हैं, उसका भी कोविड-19 वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड कंप्लीटली सेफ बाय द आईसीएमआर और एनसीडीसी भी। तनुष्का, एक छोटा सा जवाब और कि इस पूरे मामले में जो मौत हो रही है 30-32 साल, 35 साल, 40 साल, चलते चलते, खेलते वक्त, गाते गाते, डांस करते वक्त, क्या उन पर भी कोई रिसर्च होनी चाहिए? क्योंकि कोई तो वजह है ना मौत की। सिर्फ ये कह देना कि भाई इसका कोई संबंध नहीं, ठीक है अगर इसको मान भी लिया जाए, वरना वो जो मौतें हो रही हैं उस पर भी कोई जानकारी देश को चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट कम्स डाउन टू लाइफस्टाइल भी, और ये भी कि जिनकी कार्डियक अरेस्ट से सडन मौत हो जा रही है वो सडन नहीं है। अपेरेंटली हमारी बॉडी हमें एक महीने पहले से सिग्नल देने लगती है। जो स्ट्रेस हमें फील होता है, जो हेडेक्स फील होती हैं, मान लीजिए अगर चेस्ट में भी कोई कंजेशन फील हो रहा है, ये सारे छोटे छोटे सिग्नल्स है जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है। सो ये सारी जो स्ट्रेस है, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहा होगा, ठीक से खा रहा होगा, जिम भी जा रहा होगा, पर ये भी सारी रीजंस है जो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता है। हम यही समझ लेते हैं कि ये तो रोज का है। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा तनुष्का, आगे भी आपसे अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे।